राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अखिलेश में। जैसा कि आप जानते हैं कि एसपीटी होमवर्क सीरीज फरवरी 2026 बैच प्रारंभ 7 फरवरी से हो चुका है। और ये सूरज सर हैं जो करवाते हैं डेली, और डेली रोज़ाना 4 पेज देते हैं। HW रहता है और उसी का 4 पेज में से 100 MCQ टेस्ट लेते हैं, जिसे क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह से लेते हैं 4 पेज। जैसे कि इस तरह से आपको पढ़ना है डेली एसपीडी, और फिर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। किसी भी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है, उस करंट एसपीडी करंट अफेयर से आप जानते हैं कि 99% किसी कोई भी एग्जाम में रहता है। तो आप इसको याद करने का एक सही तरीका है कि डेली 4 पेज पढ़िए और उससे 100 MCQ टेस्ट के रूप में पहले टेलीग्राम पर दीजिए, और फिर आपको PDF के रूप में भी प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी PDF के हम डिस्कस आज करेंगे 100 क्वेश्चन को, और आप भी इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो आप जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, जो कि 53वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? तो 53वें नंबर के हैं। ठीक ठीक। ये फिर कह रहा है कि महान्यायवादी आर वेंकटरमणी है। महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटरमणी है। आप जानते हैं कि आर वेंकटरमणी महान्यायवादी हैं। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता हो जाएंगे। ये भी सही है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो नहीं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नहीं है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। न्यायमूर्ति कौन जी हैं? तो प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। ठीक। और महान्यायवादी जो आर वेंकटरमणी है, वो 16वें क्रम के हैं। कितवें क्रम के हैं? 16वें क्रम के हो जाएंगे। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? तो डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्यों सम्मिलित नहीं है? क्योंकि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो हैं वह प्रकाश श्रीवास्तव हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ठीक। तो ये गलती हो जाएगा, यहाँ प्रकाश लिख दीजिएगा। ठीक। और आर वेंकटरमणी 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो 53वें क्रम के हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख हैं, उनकी रैंक को सम्मिलित करें। थल सेना के जानते हैं कि उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो कि 30वें क्रम के हैं। कितवें क्रम के हैं? 30वें क्रम के। फिर नौसेना के हैं। नौसेना के जो हैं कितवें क्रम के हैं? तो नौसेना देखिए, पहले जो बना था थल सेना बना था। पहले कौन सा बना था? तो थल सेना बना था। फिर उसके बाद बनता है कौन सा? तो वायुसेना। वायुसेना ना, तो पहले बनता है वायुसेना। तो वायुसेना आ गया तो 28वें हो जाएगा। और फिर हो जाएगा नौसेना। तो नौसेना लास्ट में बना था, तो 26वें क्रम का हो जाएगा। नौसेना कितवें क्रम का हो जाएगा? 26वें क्रम के। नौसेना के कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। और थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, 30वें क्रम के। ठीक। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह जी हैं, 28वें क्रम के। वायुसेना 28वें क्रम के। वायु 28 याद हो गया। 16वां वित्त आयोग कौन है? तो 16वें वित्त आयोग हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। अरविंद पनगड़िया जी हो गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 23वां विधि आयोग कौन है? दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन हो जाएंगे? विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर। इसी तरह से फिर ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन है जैसे कि गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों को। तो आईबी के कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? तपन कुमार डेका। सीबीआई के निदेशक कौन है? तो परवीन सूद हैं। सीबीआई के रॉ के कौन हो जाएंगे? पराग जैन हो जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप करके जाइए डेली, इसी तरह से साथ में कीजिए। मंडे टू सैटरडे चलता है। हमसे जुड़े रहिए, और आपको करंट अफेयर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। रोज़ाना 4 पेज पढ़िए और टेस्ट दीजिए। चाहे टेस्ट आप नहीं दे पा रहे हैं तो साथ में मेरे साथ क्वेश्चन डेली कीजिए। जैसे कि बीएसएफ के कौन है? तो बीएसएफ के हो जाएंगे प्रवीण कुमार। बीएसएफ के कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार। सीआरपीएफ के कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। और एनसीबी के कौन है? तो अनुराग गर्ग जी हैं। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, जिसे अनुराग गर्ग हैं। अनुराग अनुराग गर्ग जी हैं। अनुराग गर्ग हैं।
देखिए वो गलत दिया है, यहाँ ये इसका नहीं होगा। संजय सिंघल कोची हैं तो एसएसबी के हैं, एसएसबी याद रखिएगा, एसएसबी के हैं। संजय सिंघल कोची के हैं तो एसएसबी के हैं, यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है सीआरपीएफ के, आप जानते हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है। देखिए एनसीईआरटी की स्थापना आप जानते हैं कि 1961 में होता है। एनसीईआरटी की स्थापना कब होता है तो 1961 में होता है। इसके अभी जो अध्यक्ष या निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जी बने हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी जी बने हैं, 1961 में इसका स्थापना होता है। कब होता है 1961 में, याद रखिएगा। यूजीसी के कौन बने हैं तो विनीत जोशी बने हैं। यूजीसी के कौन है, विनीत जोशी। सीबीएसई के बोलेगा तो राहुल सिंह, सीबीएसई के बोलेगा तो राहुल सिंह। प्रमुख महारत्न कंपनियों के प्रमुख को उसमें लिखिए। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कौन है तो अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे। सेल के कौन है, अमरेंदु प्रकाश। गेल के कौन है, संदीप के गुप्ता। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कौन है, संदीप के गुप्ता। ओएनजीसी के कौन है, इंडियन बोले आयल नेशनल गैस कॉरपोरेशन को होता है, ये हो जाएगा आपका अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी के कौन हो जाएगा, अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम होता है, इसका अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिया है यहाँ कि मिलान करना है, जैसे लोकसभा के महासचिव कौन है तो उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे, सही है, उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। एक का एक हो जाएगा। महासचिव राज्यसभा कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं, भी सही है। नेता विपक्ष है लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी जी हैं, तो तीनों शतकथन सही है। तो सामने सामने 1 2 3 हो जाएगा। आंसर देख लीजिएगा कौन सा होगा। संवैधानिक पदाधिकारी और उनके क्रम का मिलान करें। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम के। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं 15वें क्रम के। उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं सीपी राधाकृष्णन 15वें क्रम के, सुदर्शन रेड्डी को हराकर। इससे पहले 14वें क्रम के जो थे जगदीप धनखड़ जी थे। आपको बताना है कमेंट में कि सुदर्शन रेड्डी को कितने वोट से सीपी राधाकृष्णन जी हराए थे, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो किसको हराई हैं। ठीक, प्रेस एवं मीडिया प्रसारों के मिलान करें। प्रसार भारती, प्रसार भारती। अब देखिए यहाँ है प्रसार भारती, तो प्रसार भारती की कौन है, नवनीत सहगल। प्रसार भारती की कौन है, नवनीत सहगल हो जाएंगे, सही है। और नेशनल स्कूल ड्रामा के कौन हो जाएंगे, परेश रावल, परेश रावल। और एफटीआईआई के कौन हो जाएंगे, आर माधवन। एफटीआईआई मतलब कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कौन हो जाएगा, आर माधवन। तो 1 2 3 तीनों सही है, ऐसे देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है ना कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, सही है। कारण कर रहा है कि वे भारत के न्यायिक के प्रमुख के रूप में सर्वोच्च स्थान पर हैं, दोनों सही है। व्याख्या भी करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संजय मूर्ति भारत के, अब देखिए संजय मूर्ति भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यानी सीएजी हैं, सही है। टीसीए के लिए यानी 29वीं महालेखा महानियंत्रक है, यानी सीजीए है, दोनों सही हो जाएगा। तो कथन ए और बी दोनों सत्य है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, भी सही है। तो लोकसभा में नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी हैं, दोनों सही है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छुटकियों में उड़ा दीजिए। जैसे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, विजय किशोर राठौर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक। वे भारत में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रमुख संवैधानिक या सांविधिक निकाय का नेतृत्व कर रही हैं। तो निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है, ये हो जाएगा आंसर इसका। फिर इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, जैसे कि कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है। जैसे विक्रम मिश्री कौन है, 35वें विदेश सचिव हैं, तो सही है ये तो विक्रम मिश्री जो है विदेश सचिव है। टीवी सोमनाथन भारत के कैबिनेट सचिव है, भी सही है। अजय सेठ भारत के रक्षा सचिव है, नहीं, अजय सेठ कोची हैं तो वित्त सचिव हैं। अजय सेठ कोची हैं तो वित्त सचिव हो जाएंगे। अजय सेठ कोची हो जाएंगे, वित्त सचिव, वित्त सचिव हो जाएंगे। तो रक्षा सचिव राजेश कुमार, रक्षा सचिव कौन है तो राजेश कुमार, याद रखिएगा। रक्षा सचिव कौन है तो राजेश कुमार, राजेश कुमार, राजेश कुमार हो जाएंगे। चलिए ये भी सही है। और गोविंद मोहन कौन है तो गोविंद मोहन गृह सचिव हैं, सही है। डी आंसर हो जाएगा सी कैसे गलत है। अजय सेठ जो है वित्त सचिव हैं, फिर से सुन लीजिए। रक्षा सचिव जो है राजेश कुमार हैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ के पद के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई नियुक्त हुए हैं। हाँ सही है, राजीव घाई अभी नियुक्त हुए हैं, डीजीएमओ का थे वही। भारतीय डीजीएमओ भारतीय सेना के महत्वपूर्ण सैन्य संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। नीति आयोग के संदर्भ में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं, ये भी सही है। सीईओ BVR सुब्रमण्यम, तो तीनों कथन सही हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। देख लीजिए इस तरह से 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। 17 का तीनों सही हो जाएगा। चलिए 18 देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 करता है कि सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। हाँ कथन सही है। कह रहा है ये भारतीय सुरक्षा बलों में महिला नेतृत्व के बढ़ते कदम को दर्शाता है। हाँ तो यही तो काम है इसका, तो कथन और निष्कर्ष दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अरविंद पनगडिया नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं। हाँ सही है, कुलाधिपति अभी कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगडिया बने हैं, जबकि सचिन चतुर्वेदी को नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है। दोनों कथन सही है, यानी कि ये कथन, दोनों कथन सही है। चलिए वैज्ञानिक संगठनों के बारे में, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन 11वें हैं। वी नारायण कैवें क्रम के हैं? तो 11वें क्रम के हैं। डीआरडीओ का अध्यक्ष समीर बी कामत। हाँ तो दोनों सही हो जाएगा, डीआरडीओ के समीर बी कामत हैं और इसरो के वी नारायणन है 11वें। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त बुलाया तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। 26वें है जो कि आप देखिए सुखबीर संधू विवेक जोशी दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं आपका चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त देखिए, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, एक होता है चुनाव आयुक्त, एक होता है उप चुनाव आयुक्त ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि विवेक जोशी और सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त हैं, कुछ हैं चुनाव आयुक्त हैं। जबकि आपको अजय भादु, R.K. गुप्ता ना, सुनिएगा ध्यान से ना, अजय भादु हो जाएगा, R.K. गुप्ता होगा, उमेश सिन्हा हो जाएगा, सुदीप जैन होगा। उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, तो 4 वो जो है उपचुनाव है, कुछ हैं उप चुनाव आयुक्त हैं। याद रखिएगा, सुखबीर संधू और विवेक जोशी चुनाव आयुक्त हो, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अजय भादु हो जाएगा, उमेश सिन्हा हो जाएगा, R.K. गुप्ता हो जाएगा, सुदीप जैन हो जाएगा, अजय भादु हो जाएंगे। 4 वो जो हैं उप चुनाव आयुक्त हम बोल रहे हैं, जो बोलते हैं उस पर ध्यान से सुना कीजिए। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? CDS कौन हो जाएंगे? तो CDS हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन हो जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अब जानते हैं कि अमरप्रीत सिंह कौन है? 28वें कोची हैं, तो वायुसेना अध्यक्ष हैं। जनरल मनोज पांडे तो अभी नहीं, उच्च नहीं है अभी। उपेंद्र द्विवेदी जी कोची हैं, तो थल सेना अध्यक्ष 30वें हैं। ठीक, तो फिर इसका कौन हो जाएगा क्वेश्चन? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी तुरंत बताए थे अरविंद पनगडिया जी। NK सिंह 15वें थे। अजय सेठ कोची हैं, तो 20 सचिव हैं। अजय मानिक राव खानविलकर में भारत के अभी वर्तमान में लोकपाल हैं, ये लोकपाल हो जाएंगे, 20 सचिव हो जाएंगे। NK सिंह 14वें थे, अरविंद पनगडिया थे। इसका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगडिया हो जाएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं CEO कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो सतीश कुमार बनी है। TCA कल्याणी कोची है, तो 29वें बनी है। CGA 29वें कोची बनी है, महालेखा महानियंत्रक बनी है। ठीक, निधि तिवारी में मोदी जी के निजी सचिव बनी है। ठीक, वर्मा सिन्हा के बारे में कुछ नहीं पता है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के तुहिंतकांत पांडे बने हैं। सेबी के कौन बने हैं? तुहिंतकांत पांडे जी हो जाएंगे। तुहिंतकांत पांडे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। UPSC संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार जी हैं, आप जानते हैं। दिनेश माहेश्वरी तो 23वें जो बनी है विधि आयोग के अध्यक्ष बनी है, तो उसका 26 के अजय कुमार हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर हो जाएगा। बी अनंत नागेश्वर हो जाएगा। 27 के आंसर तो ये हो जाएगा। अजय सेठ कोची हैं, तो 20 सचिव हैं। अजय सेठ कोची हैं, तो 20 सचिव हैं। आर वेंकटरमणी 16वें कोची हैं। 16वें अभी बताए थे आर वेंकटरमणी के बारे में, पीछे से आप ध्यान कीजिए।
महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, ये मतलब एजी हैं, और टीवी सोमनाथन बताते कैबिनेट सचिव हैं। चलिए, तो इसका आंसर कुछ ही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी अनंत नागेश्वरम हो जाएगा। चलिए आगे आइए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अब पूछा है तो अजीत डोभाल हो जाएंगे। बी अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अनिश दयाल सिंह याद रखिएगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उप हैं, ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, याद रखिएगा, ये भी लगा लीजिएगा। अनिश दयाल सिंह के बारे में पूछ सकता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है, 15वें क्रम के हैं ये उपराष्ट्रपति। ये सुदर्शन रेड्डी जी को हरा करके जीते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कोची हैं, राज्यसभा में कोची हैं, विपक्ष के नेता हैं। और हरिवंश कोची हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा का उपसभापति हैं। जगदीप धनखड़ पहले थे, अभी वर्तमान में कुछ नहीं है वो। भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है? देखिए आ गया 16वें महान्यायवादी कौन है, तो हो गया आर वेंकटरमनी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आर वेंकटरमनी 16वें हो जाएगा। के वेणुगोपाल कोची हैं, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। मुकुल रोहतगी, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल हैं, तुषार मेहता याद रखिएगा ये भी। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो अभी हम बताए थे, तो सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। विजया किशोर हाटकर कौन है? तो विजया किशोर हाटकर महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है। और रंजना प्रकाश देसाई कोची बनी है? रंजना प्रकाश देसाई जो बने हैं 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना कुछ नाम रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। पहला 8वां वेतन लागू करने वाला जो राज्य बना है असम बन गया है, आप जानते हैं। मौसमी चक्रवर्ती कौन है? यहाँ मौसमी चक्रवर्ती देख लीजिए, तो आकाशवाणी के महानिदेशक हैं। मौसमी मौसम आकाश में कोची मौसम रहता है, तो आकाशवाणी के कोची हैं महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती जी हैं। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक भसीन बने हैं। कौन बने हैं? विवेक भसीन। समीर कामत कौन है? तो डीआरडीओ का अध्यक्ष हैं। बी नारायण इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। ए के मोहंती कौन है? तो ए के मोहंती में हम ए के मोहंती कौन है? तो ए के मोहंती जो हैं आपके, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं ए के मोहंती, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एईसी, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, एटॉमिक एनर्जी अध्यक्ष एईसी के हैं। ठीक, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के बी नारायणन 11वें हो जाए। समित भी कामल डीआरडीओ के हैं। ए के मोहंती अभी बताएं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथन पहले थे, इससे पहले थे इसरो के अध्यक्ष। चलिए आइए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे एनके सिंह। और 16वें के पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। अजय मानिकराव खानविल और भारत के कौन है? तो अभी लोकपाल हैं भारत की कोची है, तो अभी भारत के लोकपाल हैं, लोकपाल का अध्यक्ष यानी। और रणनीत कौर कौन है? रणनीत कौर हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रणनीत कौर जी हैं। रणनीत कौर जी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अब आइएगा, तो यहाँ अब अभी जस्ट अभी बताए थे कि न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर हो जाएगा, तो मैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र नहीं, वो तो पहले थे, सबसे पहले थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव अभी बताए थे प्रकाश श्रीवास्तव के बारे में कि हरित कोची के हैं, हरितोला के हैं। हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक, आंसर हो जाएगा कोची न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार पूछ दिया ना, तो मानवाधिकार के बी रामा सुब्रमण्यम हो जाएगा। कुछ हो जाएगा बी रामा सुब्रमण्यम, 36 का हो जाएगा डी। और 9वें क्रम के हैं कौन है? तो 9वें क्रम के याद रखिएगा, 9th क्रम के अंतर सिंह आर्या कोची हैं, एसटी के हैं। अंतर सिंह आर्या कोची हो जाएगा, एसटी हो जाएगा। किशोर मकवाना एससी हो जाएगा, ये कोची है किशोर मकवाना एससी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी बताए थे कि विनीत जोशी जी बनाया गया है इनको। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित कौन है? जेएनयू के बने हैं।
कोची के बने हैं तो JNU के बने हैं, याद रखिएगा JNU के बने हैं ये JNU के कुलपति बने हैं JNU, याद रखिएगा। योगेश सिंह किसका बना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, योगेश सिंह कोची के हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। एम जगदीश इस बारे में कुछ नहीं है तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, याद रखिएगा JNU के कुलपति बने हैं। विनीत जोशी UGC के अध्यक्ष बने हैं। योगेश कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी 38 नंबर को तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल हो जाएगा। निधि तिवारी वही मोदी जी के निजी सचिव हैं। वर्तिका श्री शांति धूलीपुड़ी बताते हैं JNU के कुलपति बनी है। JNU की कोची बनी है तो कुलपति बनी है, JNU के कुलपति, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। 39 नंबर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है तो ट्राई के हो जाएंगे अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार कोची हो जाएंगे लाहौटी। भुवनेश कुमार कोची के हैं तो उडाई के हैं, याद रखिएगा। भुवनेश कुमार कोची के हैं तो उडाई के हैं, भुवनेश कुमार उडाई के, ठीक। आगे आएगा क्वेश्चन। और भुवनेश कुमार उडाई के हो गए। संतोष कुमार यादव कोची के हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कौन हो जाएंगे संतोष कुमार यादव हो जाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिया है उसको भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं। डिस्कस का मतलब यही होता है, ना कि सीधे सीधे आंसर लगा करके अब भाग जाना। चलिए सेल का जैसे पूछ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो सेल के बताए थे, सेल के हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे। सेल के कौन हो जाएंगे अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे। सेल का कौन हो जाएंगे तो अमरेंदु प्रकाश होंगे। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और अरुण कुमार सिंह किसके हैं तो ONGC के हैं। ONGC के कौन है तो अरुण, ONGC के कौन है तो अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। ONGC का फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में कहते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के कौन हो जाएंगे तो अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। ONGC की ये हैं ONGC के हैं ये ONGC, चलिए ONGC के हैं ये ONGC के हो जाएंगे। ONGC कैपिटल में होता है ONGC के। अमरेंदु प्रकाश से सेल के हो जाएंगे। गेल के कौन है संदीप के गुप्ता, गेल के हैं। गेल के कौन है तो संदीप के गुप्ता, गेल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। IOCL के कौन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन है तो अरविंद सिंह साहनी है। IOCL के कौन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन है तो अरविंद सिंह साहनी, याद कीजिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है अरविंद सिंह साहनी, अरविंद सिंह साहनी। अब यहाँ देखिए और क्वेश्चन जैसे दिया है रंजित रथ तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के, ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजित रथ, ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजित रथ। संजय खन्ना किसके हैं तो BPCL के हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हो जाएंगे BPCL। देखिए शॉर्ट नाम लिख देते हैं, जैसे कि BPCL के कौन है संजय खन्ना है। रंजित रथ के किसके हैं OIL के हैं। श्रीकांत माधव के बारे में नहीं कुछ दिया हुआ है तो अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है SPD में। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद हो गया होगा। तो IOCL के इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन है अरविंद सिंह साहनी है। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन है अरविंद सिंह साहनी है, हो जाएंगे। और संजय खन्ना कोची के हो जाएंगे BPCL के हो जाएंगे। संजय खन्ना BPCL के कौन हो जाएंगे संजय खन्ना हो जाएंगे। अरविंद सिंह साहनी को IOCL के हो जाएगा, वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजित रथ इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा रंजित रथ, ऑयल इंडिया लिमिटेड रंजित रथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो अभी बताए थे AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन हो जाएंगे AK मोहंती होंगे। 42 के आंसर देख लीजिए। अब समीर बी कामत कोची हैं DRDO का अध्यक्ष है। विवेक भसीन कोची हैं BARC भाभावाला के हैं। विवेक भसीन भाभावाला के हो जाएंगे। विवेक भसीन BARC के हो जाएगा, BARC के हो जाएगा। नालाथम्बी क्लाई सेल्वी किसके बना है तो CSIR के बने हैं। CSIR के मतलब वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं
CSIR के याद रखिएगा, CSIR। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, देखिए प्राक्कलन समिति में जो मेंबर होते हैं, प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसका स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में होता है। तो प्राक्कलन समिति का स्थापना कब होता है? 1950 में। किसके सिफारिश पर होता है? पहले तो जॉन मथाई के सिफारिश पर होता है ना। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। 30 के 30 किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब बोला है लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर संजय हो जाएंगे। सॉरी, लोक नहीं है, प्राक्कलन। लोकसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। प्राक्कलन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा कमेटी यही है। और केसी वेणुगोपाल किसके बने हैं? तो लोक लेखा समिति के बने हैं। ओम बिरला कोची हैं, ओम बिरला भी 8वें हैं। चलिए वो उतार दिए। आइए यहाँ लोक लेखा समिति पीएससी के अध्यक्ष हो चुके। देखिए 1919 के इथी से एक्ट से 1919 को एक्ट से 1921 में इसका स्थापना होता है। कब होता है? तो 1921 में होता है, याद रखिएगा। 1921 में इसका होता है। सबसे पुराना यही है लोक लेखा समिति। केसी वेणुगोपाल हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 होता है। इसमें विपक्ष का नेता जो होता है, विपक्ष का कोई अध्यक्ष होता है। तो केसी वेणुगोपाल हैं वर्तमान में लोक लेखा समिति के। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष बताए थे अभी, आर माधवन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर माधवन हो गया। और स्कूल ड्रामा वाला हो जाएगा परेश रावल। स्कूल ड्रामा वाला कौन हो जाएगा? परेश रावल हो जाएगा। मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल हो जाएगा। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? आर माधवन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडाई के CEO अभी बताए थे। उडाई के CEO कौन हो गया? भुवनेश कुमार हो जाएंगे। और संतोष कुमार यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव जी हैं। मृत्युंजय कुमार नारायण कौन है? तो मृत्युंजय कुमार जो नारायण हैं आपके, वो समझिए जनगणना उनगणना संबंधित है, यानी महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। कौन? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। संतोष कुमार यादव कौन कोची हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? 47 नंबर देख लीजिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हो जाएंगे। 35वें क्रम के टीवी सूचना कैबिनेट सचिव है गोविंद मोहन गृह सचिव है। खतरा वतरा कुछ नहीं है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय NIA के राकेश अग्रवाल हैं, पराग जैन है, अनुराग गर्ग हैं, राहुल नवीन है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो यहाँ हो जाएगा राकेश अग्रवाल। NIA की याद रखिएगा, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राकेश। अनुराग गर्ग के बारे में तो हम बताए थे कि NCB के हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं, NCB के। पराग जैन राव के हैं। पराग जैन किसके हैं? राव के हो जाएंगे आपको। राहुल नवीन किसके हुए? तो CBSE के हैं। CBSE के हैं। CBSE के हो जाएंगे जो बोर्ड है। नीति आयोग के वर्तमान CEO अभी बताए थे। वर्तमान CEO कौन हो जाएंगे? BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। और सुमन कुमार बेरी कोची हैं, उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं। चलिए 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये दिनेश महेश्वरी हो जाएंगी। हंसराज गंगाराम महिर कोची से हैं? तो OBC के हैं। OBC के हंसराज गंगाराम महिर हैं, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। OBC के हो गए। रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं और 8वें वेतन लागू करने वाला पहला राज्य जो बना है असम बना है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, VVI लगा लीजिएगा। जैसे हेलिना क्या है? देखिए हेलिना जो है आपका, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है भारत में। हेलिना जो है टैंक रोधी मिसाइल है भारत में। आप SPD को खोले होंगे तो करीब चौथा पेज में दिया होगा, चौथा या तीसरा पेज में दिया हुआ है ना, वहाँ पर तीसरा नहीं चौथे पेज में आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। रक्षा उपकरण जो एक है उसमें उसको सारा याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जैसे हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा आपका। चिनूक क्या है? तो ये चिनूक तो देखिए हेलीकॉप्टर है, आपको पता चला, लेकिन अमेरिका के है। कहाँ के है?
अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर है, तो भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक हो जाएगा। तो चिनूक लगा लीजिए, चिनूक 4 लगा लीजिए मतलब ऑप्शन में। आईएनएस बेला क्या है? राफेल तो जान रहे हैं कि लड़ाकू विमान है, फ्रांस का है राफेल। आईएनएस बेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है। आईएनएस बेला क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है। कहाँ के है आईएनएस बेला? तो आईएनएस बेला जो है फ्रांस के है। आईएनएस बेला कहाँ के है? फ्रांस का है, याद रखिएगा। ये भी फ्रांस का है, ये भी फ्रांस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ बैंक का विलय हुआ है ना, कुछ बैंक का विलय हुआ है। तो बैंक का विलय होने के बाद अभी 12 जो है बैंक बच गया है ना। देखिए इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इंडियन बैंक में हुआ है। इलाहाबाद बैंक का विलय कहाँ हुआ? इंडियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक याद रखिएगा, इंडियन बैंक में, सही है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का किस में विलय हो गया है? पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का किस में हुआ? केनरा बैंक में। सिंडिकेट बैंक का किस में हो गया? केनरा बैंक के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी, सब सही है, देख लीजिएगा। और आंसर डी हो जाएगा। कर रहा है, देखिए उसी का दिया है कि 30 अगस्त 2019 को, 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया। हाँ तो सही है। हाँ देखिए ऊपर में दिया है कथन, वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 है। कितना है? बोलेगा कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की कुल संख्या कितना है? तो 12। कहे 12 है? तो 30 अगस्त 2019 को कब किया गया था? तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया है ना। तो कथन और व्याख्या दोनों करता है, इसीलिए तो 12 बचल है। ऊपर का रीजन यही है ना, कारण सही है, याद रखिएगा। अभी कितना है सार्वजनिक बैंक वर्तमान में? तो 12 है। कब इसका किया गया था विलय? तो 30 अगस्त 2019 को 10 को 4 में विलय कर दिया गया था। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है, संगठनों से। विश्व बैंक के कौन है? तो अजय बांगा। विश्व बैंक के कौन हो जाएंगे? विश्व बैंक के हो जाएंगे कौन? अजय बांगा जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अजय बांगा कहाँ के हैं? अजय बांगा कहाँ के हैं? 14वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यूनेस्को के खालिद एल एनानी, यूनेस्को के कौन है? तो खालिद एल एनानी। ये कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। ये कहाँ के हैं? तो मिस्र, याद रखिएगा इनका। खालिद एनानी कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। यूनिसेफ के कौन है? तो कैथरीन रसेल। यूनिसेफ के कहाँ? कैथरीन रसेल हैं। कौची के हैं? कहाँ के हैं? बोले यूएसए के हैं, याद रखिएगा। कैथरीन रसेल कहाँ के? यूएसए के। यूनिसेफ के बनी है। यूनेस्को के खालिद एल एनानी मिस्र के बना है। विश्व बैंक के कौन है? अजय बांगा। बताना है कमेंट में कि अजय बांगा कहाँ के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आईएलओ के कौन है? ये गलत दिया है ना। आईएलओ ये टेड्रोस घेब्रेयेसस डब्ल्यूएचओ के है। कौन के है? डब्ल्यूएचओ के है। डब्ल्यूएचओ के, डब्ल्यूएचओ के है ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो संगठन के हैं वो बने हैं गिलबर्ट हैंगबो। गिलबर्ट हैंगबो जो टोगो के हैं। गिलबर्ट हैंगबो, गिलबर्ट हैंगबो। देखिए गिलबर्ट हैंगबो हो जाएगा। गिलबर्ट हैंगबो, हैंगबो। कहाँ के हैं? ये टोगो के हैं, ये टोगो के हैं। याद रखिएगा आईएलओ में 187 देश है। आईएलओ में कितना देश है? 187 देश है। आईएलओ में कितना देश है? 187। 187वां जो है वो टोगा है। कौन है? टोगा। 187वां देश कौन सा है? टोंगा है। 187वां देश टोंगा है। टोगो के बने हैं गिलबर्ट हैंगबो। कहाँ के बने हैं? गिलबर्ट हैंगबो कहाँ के बने हैं? तो गिलबर्ट हैंगबो जो बने हैं वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष बने हैं। और इसमें कितने देश हैं? 187 देश है। 187वां देश कौन है? टोंगा है। देखिए डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब घबराना नहीं है। और इसी तरह से ये आईसीसी के कौन हो जाएंगे? जैसा हो जाएंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें बता दीजिए। आईसीसी के जैसा हो गए। बीसीसीआई के कौन बने हैं अभी? तो मिथुन मन्हास बने हैं। आईओए के, इंडियन ओलंपिक के कौन बनी है?
भारतीय ओलंपिक संघ की कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। फिक्की के कौन बने? अनंत गोयनका फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका हो जाएंगे। तो चारों ए बी 1 2 3 देख लीजिएगा कहाँ है। रक्षा उपकरणों के विकासकर्ता देशों के संदर्भ में विचार करना है। S-400 कहाँ के है? रूस के है, सही है। ब्रैकेट डीआरडीओ और इजराइल का है, ये भी सही है। ब्रैकेट अपाचे कहाँ के है? अमेरिका के थे, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उन्हें एशियाई ओलंपिक संघ का पहला, तो ए सही है और आर गलत है। तो ए सही हो जाएगा, आर गलत है। नहीं, उन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद की पहली भारतीय अध्यक्ष किया नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये सही है, परंतु आर गलत है। आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के कौन है? एलेना बॉरबॉक कहाँ की है? एलेना बॉरबॉक कहाँ की है? तो बता दीजिए आप लोग भी साथ में देख सकते हैं। एलेना बॉरबॉक जर्मनी के हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के जो फिलामेंट थे कैमरून के थे। ये जर्मनी की हो जाएंगी, ये जर्मनी की हो जाएंगी, ये जर्मनी की हो जाएंगी, ये कैमरून के हैं। कैमरून लिख लीजिए यहाँ, कैमरून। ठीक। आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक कौन है बनी है? तो आईएमएफ के डब्ल्यूटीओ के तो जानते हैं कि नगोजी, डब्ल्यूटीओ के कौन बने हैं? नगोजी ओकोंजो इवेला कहाँ की बनी है? नाइजीरिया के हैं, लिखिएगा। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन बने हैं? नगोजी ओकोंजो इवेला कहाँ की है? नाइजीरिया के। आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन हो जाएगा? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा याद कर लीजिए। क्रिस्टलिना कोची हो जाएगा? जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहाँ की है? बुल्गारिया के। कहाँ के? बुल्गारिया के। और नगोजी ओकोंजो इवेला कहाँ के हैं? तो नगोजी ओगोलो इंगेला जो है ये है नाइजीरिया के हो जाएगा। क्रिस्टीना जॉर्जीवा कहाँ के हो जाएंगी? तो बुल्गारिया के हो जाएंगी, ये होला। एलेना बॉरबॉक कहाँ के? जर्मनी के। फिलेमन यंग कहाँ के हैं? कैमरून के। तो पहले याद कर लिए। अब देखिए इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, मतलब कि 79वें के फिलेमोन यांग थे। 80वें सत्र कौन है? एलेना बॉरबॉक जो जर्मनी के है। आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक कौन बने? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बनी है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहाँ की हैं? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया के हैं। कहाँ के हैं? बुल्गारिया के। ठीक। लोगोजी ओकोंजो इवेला कहाँ के हैं? डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक जो बनी है वो कहाँ के हो जाएंगी? ये हो जाएगी नाइजीरिया के, याद रखिएगा। गवर्नर के बारे में बताया। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में बताना है। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें क्रम की, सही है, यही एसआई में पूछा था। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बाल कृष्णन, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या दिया है इसमें। फिर कह रहा है ना उप गवर्नर टी रविशंकर। तो उप गवर्नर 4 होते हैं, सही है, लेकिन डी गलत है। उप गवर्नर अजय सेठ नहीं है, तो उप गवर्नर 4 गो होते हैं। एक शिरीष चंद्र मुर्मू हो गए, टी रविशंकर हो गए ना, पूनम गुप्ता हो गई, एस जानकी रमन, पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, टी रविशंकर जो 16वें वित्त आयोग है उसमें शामिल हुए हैं, अंशकालिक ना। एक्सिस बैंक के कौन है? अब देखिए बैंक हो गया ना, बैंक हो गया। एक्सिस बैंक के कौन है? मिलान करना है कि विचार करना है, पुट करना है। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी। ये एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी जी हो जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा बैंक के कौन हो जाएंगे? अशोक वासवानी। एचडीएफसी बैंक के कौन हो जाएंगे? शशिधर जगदीशन ना। तो इसमें से सभी सही है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। मुख्य कोच पुरुष क्रिकेट के कौन है? मुख्य कोच पुरुष क्रिकेट के कौन है? तो गौतम गंभीर जी हैं, आप तो जानते हैं, गौतम गंभीर। मुख्य कोच महिला क्रिकेट के अमोल मजुमदार हो जाएंगे। अमोल मजुमदार याद रखिएगा। मुख्य कोच अमोल महिलाएं जो होती है अमोल होती है, तो अमोल मजुमदार हो जाएगा। मुख्य कोच पुरुष को गौतम गंभीर जी है। कोच पुरुष फुटबॉल के, तो पुरुष फुटबॉल के कौन हो जाएगा? खालिद जमील हो जाएगा। कोच पुरुष फुटबॉल के खालिद जमील हो जाएगा। कोच महिला फुटबॉल के कौन हो जाएंगी? तो अमेलिया वाल रेडे
वालर्टे, वलार्डे, 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 याद रखिएगा। अमेली याद रखिएगा ना। कहाँ की है? कोस्टारिका की है, कोस्टारिका की याद रखिएगा। ये भी कोस्टारिका की है। कौन कहाँ की है? कोस्टारिका के, कोस्टारिका याद रखिएगा। ठीक, चलिए। सिडबी, सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक मनोज मित्तल जी, हाँ सही है। सिडबी का मुख्य कार्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय वित्तीय सहायता प्रदान करना है, तो ये सही है और व्याख्या भी करता है, तो 62 के हो जाएगा। देखिए, सिडबी का फुल फॉर्म कुछ होता है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। मुख्यालय भी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो गया आपका। इसका स्थापना कब होता है? तो 2 अप्रैल 1990, 1990, 2 अप्रैल 1990 याद रखिएगा। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होता है। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक मनोज मित्तल जी हैं। इसका कार्य क्या है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंटोनियो गुटेरस कौन है? पुर्तगाल के हैं। अब बताना है ऐसे ही कि एंटोनियो गुटेरस, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के बना है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल का है। अजय बांगा बरताते भारतीय अमेरिकी है, भारतीय अमेरिकी है, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष है। रेबन ग्रिस्मेस्ट कोस्टारिका के है। रेबन ग्रिस्मेस्ट कहाँ के है? तो कोस्टारिका के है, जो अंकटाड के बना है। याद रखिएगा, अंकटाड, अंकटाड, अंकटाड होता है, अंकटाड के ये है। रेबेका ग्रीन स्पेन, ग्रीनस्पैन, ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन कहाँ के हैं? कोस्टारिका के हैं, जो अंकटाड के थी हम संगठनों के अध्यक्ष हो जाएंगे, या तो महानिदेशक या सीईओ होंगे ऐसे ही। गिलबर्ट हंगपो, गिलबर्ट हंगपो बताए थे अभी कि कहाँ के है? टोगो के है ये कहाँ के है? टोगो के है ना। गिलबर्ट हंगपो कहाँ के है? टोगो के है, टोगो के। गिलबर्ट हंगपो कहाँ के है? टोगो के है। कमेंट में बताइएगा ये किसका अभी बने हैं गिलबर्ट हंगपो। गिलबर्ट हंगपो किसका बना है, बताना है आपको। चलिए, तो आईएलओ के बताए थे, आईएलओ के हैं। आईएलओ का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हैं गिलबर्ट हैंगबो, जो टोगो के हैं। कहाँ के हैं? टोगो के, नाइजीरिया के नहीं है, तो गलत हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये थोड़ा सा आप भारतीय स्टेट बैंक के तो ठीक है, चला श्रीनिवास शेट्टी सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त सही है। बाकी ये दोनों आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक टाइपिंग है, सर्च मार के आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमा संस्थानों प्रमुख संदर्भों में सत्य कथन है। एरिडा का अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती है, नहीं गलत है। एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को बनाया, सही है। जीआईसी जनरल मतलब सामान्य होता है। सामान्य बीमा परिषद के कौन हो जाएंगे? तो एस प्रकाश, सामान्य बीमा परिषद के एस प्रकाश ही सही है। तो इरिडा के कौन है? तो इरिडा का है अजय सेठ। इरिडा की याद रखिएगा, अजय सेठ। कुछ ही हो जाएगा, अजय सेठ हो जाएगा। अजय सेठ, अजय सेठ याद रखिएगा, अजय सेठ हो जाएगा इरिडा के। तो इसमें आपको ये गलत है, तो गलती हो जाएगा। 2 और 3 केवल सही है। अब आइए, जो इरिडा का फुल फॉर्म कुछ होता है, तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा नियामक और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण याद रखिएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ऐसे बोलिएगा तो याद भी हो सकता है। चलिए 66 नंबर देख लीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन को जी कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़े प्रमुखों का मिलान करना है। तो नासा के प्रमुख कौन बना है? नासा का प्रमुख जेरेड आई जैकमन बना है, तो सही है। जेरेड आई जैकमन नासा के प्रमुख बना है। इंटरपोल के महासचिव कौन बना है? इंटरपोल के जो महासचिव बना है वाल्डेसी, वाल्डेसी उर्किजा बनी है। वाल्डेसी उर्किजा कहाँ की है? तो ये ब्राज़ील की हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ की हैं? ब्राज़ील की हैं, ये ब्राज़ील की हैं। ये कहाँ की हैं? तो ब्राज़ील की हैं, याद रखिएगा। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन बना है? तो अहमद नसेर अल रायसी, अहमद नसेर अल रायसी याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं इंटरपोल के? तो यूएई के हैं, यूएई याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कौन है? यूजी इवासावा, यूजी इवासावा, ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। इसी नाम से पता चल जाता है कि जापान के होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कौन है?
तो यूजी इवासावा हो जाएंगे जापान के। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अहमद नसेर अल रैसी हो जाएंगे जो कि यूएई के हैं। इंटरपोल के महासचिव पूछेगा तो वाल्डेसी उर्किजा हो जाएगा जो कि ब्राजील की है। नासा के प्रमुख बोलेगा तो जेरेड आइजैक मैन बोले हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आंसर देख लीजिएगा कि कौन सा हो जाएगा उसमें। नगोजी ओकोंजी इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो सही है। ठीक, कह रहा है कि वह नाइजीरिया देश से संबंध रखती हैं। हाँ, ये दोनों सही है, वो नाइजीरिया देश से संबंध रखती है। पिनाक के संबंध में, पिनाक क्या है? तो यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित रॉकेट सिस्टम है, याद रखिएगा। पिनाक क्या है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित रॉकेट सिस्टम है। सुमेलित करना, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूरोपीय एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल का है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बोल देगा यहाँ, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बोल देगा तो रॉबर्ट मेत्सोला हो जाएगा। रॉबर्ट मेत्सोला, ये कहाँ के हैं? तो माल्टा के हैं। रॉबर्ट मेत्सोला कहाँ के हैं? माल्टा के। ये पुर्तगाल के हो जाएंगे, ये माल्टा के हो जाएंगे, ये माल्टा के हो जाएंगे, माल्टा याद रखिएगा। चलिए, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अच्छा, पहले उससे पहले देख लीजिए इधर जो दिखाई दे रहा है डी नंबर, डी नंबर भी देख लीजिए, डी नंबर मिलान कर लीजिए कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनी टी शेड्की, एंटोनी टी शेड्की कहाँ के हैं? तो कांगो की हैं। ये कहाँ के हैं? कांगो के। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, ये जो है ये कांगो के हो जाएंगी, ये कांगो के हो जाएंगी, कांगो के होंगे। उर्सुला वॉन डेर लियन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यूरोपीय संसद के बोलेगा तो रॉबर्टा मेत्सोला जो माल्टा का। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बोलेगा तो एंटोनियो कोस्टा हो जाएगा। ठीक, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बोलेगा तो उर्सुला वॉन डेर लियन हो जाएगा। ये कहाँ की है? ये आपका उर्सुला वॉन डेर लियन कहाँ की है? तो देख लीजिएगा एक बार, कमेंट में बताइएगा कि कहाँ के हैं। ध्यान में थोड़ा सा नहीं आ रहा अभी, तो आगे बढ़ते हैं। उर्सुला वॉन डेर लियन कोची है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनी टी शेड्की हैं जो कांगो की है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेत्सोला जो माल्टा के बनी है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के। देखिए, एक एक क्वेश्चन में चार चार को दिया है, चार चार। आप इसी तरह से पढ़ जाइए डेली 4 पेज, और हम मेरे साथ 100 क्वेश्चन डेली डिस्कस कीजिए। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस मिलेगा और किसी भी एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा करंट अफेयर में कर पाइएगा। इतना तो हम कह ही सकते हैं। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव कौन बने हैं? तो मोहम्मद गुलाम सरवस बने हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद गुलाम सरवर बने हैं। कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के, याद रखिएगा। टेड्रोस घेब्रेयेसस को WHO के बना है, WHO के बना है ये। टेड्रोस घेब्रेयेसस कहाँ है? WHO के ये बना है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ भी देख लीजिए 71 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? तो इंदिरा नूई, इंदिरा नूई बन गई हैं, इंदिरा नूई। चलिए, मिताली राज मेघना ये सब नहीं है, इंदिरा नूई हो जाएगा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक पूछ रहा है ना, तो कौन हो जाएगी? इंदिरा नूई हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर हो गया, तो 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बोला है 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अजय सिंह को चुना गया है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अजय सिंह, याद रखिएगा। BFI अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी अजय, अजय अजय है जो मुक्का करेगा। ठीक, संजय सिंह कोची हैं अब? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के संजय, संजय कुश्ती लड़ता था, महाभारत में देखे होंगे। तो कुश्ती महासंघ के, भारतीय कुश्ती महासंघ के कौन हो जाएगा? तो संजय सिंह। भारतीय कुश्ती के बोलेगा तो संजय सिंह, और मुक्केबाजी के बोलेगा तो अजय सिंह। कल्याण चौबे कहाँ है? तो कल्याण चौबे जो है एथलीट इंडियन AIFF के हैं। ठीक है, AI लंबा नाम है, तो AIFF के अभी आएगा आगे कल्याण चौबे के बारे में। AIFF के हैं, AIFF के हैं, याद रखिएगा। कल्याण चौबे किसके हैं? तो AIFF के हैं, AIFF के हो जाएंगे कल्याण चौबे। कल्याण चौबे मतलब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कौन हो जाएंगे? कल्याण चौबे। दिलीप टर्की, दिलीप टर्की कोची बने हैं? तो दिलीप टर्की याद कीजिएगा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की। दिलीप टर्की कोची बने हैं? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। चलिए, फीकी के नए महासचिव कौन बने हैं? फीकी के, तो फीकी के
अगर अध्यक्ष बोलता तो अनंत गोयनका होता, अध्यक्ष बोलता तो कुछ होता अनंत गोयनका, फिक्की के अध्यक्ष बोलता तो अनंत गोयनका हो जाता, लेकिन पूछा है कुछ, तो फिक्की के पूछा है महासचिव। फिक्की के क्या पूछा है, तो महासचिव बोला है ना, फिक्की के महासचिव बोला है, तो शैलेश पाठक हो जाएगा। फिक्की के महासचिव कौन हो जाएगा, शैलेश पाठक, याद रखिएगा। फिर आगे देख लीजिए, जो आपका राजीव मेमानी जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के कौन है अध्यक्ष, राजीव मेमानी। राजीव मेमानी कोची है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। मनीष सिंघल कोची है, मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव। एसोचैम के महासचिव कौन है, मनीष सिंघल। अब फिक्की के अध्यक्ष पूछता था अनंत गोयनका, लेकिन फिक्की के महासचिव कौन है, शैलेश पाठक। वहीं एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल हो जाएगा। एसोचैम के अध्यक्ष पूछता तो निर्मल कुमार मिंडा हो जाता। राजीव मेमानी कौन है, तो उद्योग परिसंघ के, भारतीय उद्योग परिसंघ के कौन है, तो राजीव मेमानी। आइए, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बना है, आइएगा, तो देवेंद्र कोची बने हैं, देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, 74 का आंसर जो हो जाएगा आपका देवेंद्र झाझरिया हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, भारतीय आईपीसी के बोला है ना, देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएगा, देवेंद्र झाझरिया, याद रखिएगा। अनिल लेखरा का नाम तो आता है, ये ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली हैं। आगे हम लोग चर्चित महिला में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपका एसआई वाला बैच में। देखिए आईएनएस कलवरी क्या है, आईएनएस कलवरी के बारे में आप 76 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पर आईएनएस कलवरी क्या है, तो आईएनएस कलवरी जो है स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है। आईएनएस कलवरी क्या है, तो स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है। आइए, एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो एशियन क्रिकेट परिषद बोला है ना, तो मोहसिन नकवी हो जाएगा। एशिया एसीसी के अध्यक्ष कौन है, जैसे तो आईसीसी के है, ये आईसीसी के हो जाएंगे, आईसीसी के हो जाएंगे। नासकॉम, नासकॉम के अध्यक्ष कौन है, नासकॉम, तो नासकॉम के 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर नासकॉम का देख लीजिए, रेखा मेनन हो जाएंगी, रोशनी नादर हो जाएंगी, कि किरण मजुमदार से हो जाएगा, कि सिंधु गंगाधरन। 4 गो में से आपको बताना है। देखिए, तो सिंधु गंगाधरन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंधु गंगाधरन, याद रखिएगा। नाश हो, सिंधु सिंधु नदी क्या करती है, नाश कर देगी, किसका, पाकिस्तान का, हम लोग का नहीं, पाकिस्तान का नाश कर देगी, याद रखिएगा। तो नासकॉम किसका है, तो सिंधु गंगाधरन जी है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है, या अध्यक्ष न पूछ करके सीईओ पूछा है। देखिए, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कोची पूछा है, तो सीईओ पूछा है। तो सीईओ मतलब सुंदर, सीईओ मतलब सुंदर, याद रखिए, सुंदर राममूर्ति जी है ना। और वहीं अध्यक्ष पूछता तो प्रमोद अग्रवाल होता, अध्यक्ष पूछता तो, अध्यक्ष अगर पूछता तो प्रमोद अग्रवाल हो जाता। अब देखिए 2 और दिया है, तो जैसे जैसे मान लीजिए एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगर सीईओ पूछता तो आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान। नेशनल नेशनल स्टॉक नेशनल 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 स्टॉक एक्सचेंज, अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूछता, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ पूछता, सीईओ, तो कथी हो जाता है, आशीष कुमार चौहान। और उसका अध्यक्ष पूछता तो श्रीनिवास इजेंती अध्यक्ष ना। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ बोला है, तो कौन हो जाएगा, तो सुंदर राममूर्ति हो जाएगा। और उसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल जी हैं, प्रमोद अग्रवाल जी अध्यक्ष हैं, ठीक, याद रखिएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान टेस्ट कप्तान है, तो शुभम गिल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शुभम गिल हो जाएगा, शुभम गिल, याद रखिएगा, शुभम गिल याद रखिएगा। यहाँ रोहित शर्मा अभी 26 में ब्रांड एम्बेसडर बना है। ऋषभ पंत भी नहीं, ऋषभ पंत नहीं बने हैं, याद रखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक बताए थे, टेड्रोस घेब्रेयेसस हो जाएगा। कैथरीन रसल यूएसए के हैं, कैथरीन रसल यूएसए के, चलिए आगे वो देख चुके हैं क्या थी। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है, किस देश से हैं, तो डिल्मा रूसेफ कहाँ की हैं आपको बताना है, क्या आप कमेंट में बता सकते। ब्राज़ील कैसे हैं, ब्राज़ील की याद रखिएगा। तो पूछेगा कि ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट एक ही है ना, आपको बताना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, भारत इसमें शामिल कब हुआ था।
तो ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलप्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ है। कब हुआ था स्थापना इसका? बताना है आपको। हाँ, कहाँ की है डिल्मा रूसेफ? तो ब्राजील के। भारत के पहले लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बोला है ना। भारत के पहले लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन हो जाएगा? आपको बताना है। देखिए रंजन गोगोई, मिथुन मन्हास तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ये डी आई चंद्र नहीं, तो अरुण मिश्रा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरुण मिश्रा जी, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा? अरुण मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी। चलिए आगे देखिए, पेटीएम के वर्तमान सीईओ कौन है? एक पेटीएम होता है, एक पेटीएम पेमेंट बैंक होता है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के पूछता तो अरुण बंसल होता है। पेटीएम पेमेंट बैंक के पूछता तो अरुण बंसल होता है। लेकिन हमसे पूछा पेटीएम के वर्तमान सीईओ कौन है, तो पेटीएम के वर्तमान कौन हो जाएगा? तो आपका भावेश गुप्ता हो जाएंगे। भावेश गुप्ता आंसर हो जाएगा। बराक 8 मिसाइल किन देशों को सहयोग विकसित है? भारत और इजराइल। भारत के डीआरडीओ, भारत में भी डीआरडीओ और इजराइल। चलिए आ जाइए। एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा। बराकेट क्या है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ना। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा का संबंध किस देश से है? अभी न्यू डेवलपमेंट या विकास के या ब्रिक्स बैंक के बोले थे डिल्मा रूसेफ का। डिल्मा रूसेफ ब्राजील से है। और अब पूछा है कि एशियाई विकास बैंक कहाँ से पूछा है? विकास बैंक कहाँ के हैं? मासातो कांडा जापान की है। मासातो कांडा कहाँ की है? जापान। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट के आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो मीराबाई चानू बन गई है। कौन बन गई है? मीराबाई चानू बन गए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएच, देखिए यूएनएचआरसी एक होता है ना, एक यूएनएचआरसी होता है, एक यूएनएचसीआर होता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के कौन प्रमुख बने हैं? तो इसके 88 के आपका बने हैं फिलिपो ग्रांडी। फिलिपो ग्रांडी कहाँ के हैं? इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं। ये कहाँ के? इटली के ना। देखिए ऑप्शन में दिया है जो उसका डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे कि ऑप्शन में दिया है कि फिलिपो ग्रांडी हो जाएंगे इसका आंसर। तो राफेल ग्रोसी, राफेल ग्रोसी कुछ ही है। तो राफेल ग्रोसी अर्जेंटीना की है, याद रखिएगा। राफेल ग्रोसी कहाँ है? अर्जेंटीना के। आगे पढ़ेंगे। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, जो कहाँ के हैं? ये हैं पुर्तगाल के। अब बोल्कर तुर्क यूएनएचआरसी के ही हैं। देखिए बोल्कर तुर्क जो है, बोल्कर तुर्क यूएनएचआरसी के बोलेगा प्रमुख, तो बोल्कर तुर्क हो जाएगा। कहाँ के है बोल्कर तुर्क? ऑस्ट्रिया के है। ऑस्ट्रिया के, याद रखिएगा। ठीक। अब इफ्को के अध्यक्ष कौन बना है? इफ्को 89 देख लीजिए। इफ्को के कौन बना है? दिलीप संघानी बने हैं। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी, याद रखिएगा। अपाची क्या है? तो हेलीकॉप्टर है यूएसए का। अपाची क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। बी हो जाएगा। अपाची क्या हो जाएगा? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष 2024 भारत बना है। चलिए जल्दी निपटारा करते हैं इसका। देखते हैं, भारत बन गया है 91 नंबर। 92 देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? अभी बताए थे, लखनऊ में है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने किस देश से खरीदा था? तो रूस से खरीदा था। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? मार्क रूटे हैं। मार्क रूटे हो जाएंगे। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन हो जाएंगे? तो मार्क रूटे हो जाएंगे। मार्क रूटे आपका कहाँ के हैं? आप कमेंट में बताना है। मार्क रूटे कहाँ के हैं? कमेंट में बताना है। चलिए आइए, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बना है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बना है, आपको हम नहीं दिया है तो बता देते हैं कि मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, आगे दिया होगा मोहम्मद तैयब इकराम हॉकी इंडिया के बोलेगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के मोहम्मद तैयब इकराम। दिलीप टर्की कौन है? दिलीप टर्की के बारे में बताए थे। दिलीप टर्की के बारे में अभी बताए थे। और वोल्कर तुर्क के बारे में आइए। चलिए आ गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग आइए गया। तो वोल्कर तुर्क हो गया। कहाँ से जाएगा? ऑस्ट्रिया को हो जाएगा। फिलिपो ग्रांडी बोलेगा तो फिलिपो ग्रांडी यूएनएचसीआर के है ना। फिलिपो ग्रांडी यूएनएचसीआर के हैं। ठीक, यूएनएचसीआर के हैं। देखिए आगे मिलेगा। आइए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ईडीबी के सीईओ कौन बने हैं? ईडीबी के कौन सीईओ बने हैं? ईडीबी के बन गए हैं राकेश शर्मा। ईडीबी के राकेश शर्मा। साजी के भी कौन के हैं? नाबार्ड के। ये याद रखिएगा, नाबार्ड की है।
साजी के भी कहाँ है, नाबार्ड के। मनोज मित्तल कोची है, मनोज मित्तल हो गया। अब बताए थे सिडबी के ही हो जाएगा, ये सिडबी के हो जाएगा, मनोज मित्तल सिडबी के हो जाएगा। संजय शुक्ला, संजय शुक्ला राष्ट्रीय आवास बैंक के हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के कौन हो जाएगा, संजय शुक्ला। ओपेक के महासचिव कौन बने हैं, ओपेक के हाथम अल घीस बने हैं। ओपेक के कौन बन गए हैं, हाथम अल घीस। कहाँ के हैं, कुवैत के हैं, याद रखिएगा। हाथम कुवैत के, कुवैत के हैं ये हाथम। एंटोनियो कोस्टा बताए थे, यूरोपीय परिषद के बने हैं, जो पुर्तगाल के हैं। राफेल ग्रोसी ना, राफेल तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ना एसोसिएशन के कोची बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, परमाणु ऊर्जा के हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के कोची बने हैं, तो अध्यक्ष बने हैं राफेल ग्रोसी, जो अर्जेंटीना के हैं। मार्क रूटे नीदरलैंड के हैं, जो नाटो के अध्यक्ष बना है। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बना, जो पुर्तगाल के हैं। BWS एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई है, PV सिंधु नियुक्त हुई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, PV सिंधु नियुक्त हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, PV सिंधु। फिर देख लीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसको आप कमेंट में बता सकते हैं कि नाम के बारे में और कुछ। तो नाम के कौन हो जाएंगे, तो इल्हाम अलीएव हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन का आपको अच्छे से डिस्कशन हम किए हैं अपने थ्रू। आप और भी सर्च मार के इसमें खोज कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए ये आपका 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर चुके हैं। आप भी डेली फॉलो कर सकते हैं 4 पेज SPD का, और हम साइंस लुसेंट साइंस भी कराते हैं डेली 5 पेज, डेली 5 पेज उससे, और 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव साइंस का भी कराते हैं। चलिए तो आज तक यहीं तक। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।